देखिए, दिल्ली के जंतर मंतर से जो है, जो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का एनिमल्स को लेकर के जो ऑर्डर आया है, उसके खिलाफ जो है कई लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें से सुप्रीम कोर्ट के वकील भी यहाँ पे मौजूद हैं। आइए हम जानते हैं क्या कुछ ये लोग सरकार के समक्ष अपनी मांग रखना चाह रहे हैं और इस ऑर्डर के खिलाफ ये लोग क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, और जो डॉग्स है उसकी महत्वता के बारे में ये क्या बताना चाह रहे हैं और कितने ज़रूरी हैं डॉग्स इस समाज के लिए। डॉग्स कितने ज़रूरी हैं उसकी भी ये लोग कहीं ना कहीं महत्वता बताना चाह रहे हैं। तो हम देखते हैं और सुनते हैं कि ये कुत्तों का समुदाय का आवार पर लेके आया, क्या कहना चाहेंगे? आज मैं कुत्तों के बारे में सिर्फ एक ही बात कह सकता हूँ कि आज मुकेश जैन यदि आप लोगों के सामने जिंदा खड़ा है तो वो मेरा शेरू और मेरे टोमी का बलिदान है, जिन्होंने अपनी जान देकर जब मेरे पर संकट आया और सुप्रीम कोर्ट के जजों ने, बोबड़े ने और दीपक मिश्रा ने अपने सगे भतीजे सुधांशु शेखर मिश्रा के जरिए मुझे गिरफ्तार किया और दिल्ली हवाई अड्डे पर मेरी जान से मारने की कोशिश की। उससे मेरे शेरू और टोमी ने अपना बलिदान देके ही मुझे जिंदा रखा। जब मैं जेल में था, मेरे बेटे ने बताया कि पापा शेरू मर गया है और वो रोने लगा, तो जेल ने जो मेरे साथी कैदी थे उन्होंने कहा कि जैन साहब आप पर तो मौत का संकट है। तब मैंने देखा कि केवल ये कहने पर जगन्नाथ रथ यात्रा पर रोक लगाने वाले मुख्य न्यायाधीश को जूते मारने चलना है। मेरे खिलाफ आतंकवाद की धारा छापा टाइप लगा दी गई और मुझे दिल्ली हवाई अड्डे पर सुधांशु शेखर मिश्रा, जो दीपक मिश्रा का सगा भतीजा, उसने जान से मारने की कोशिश की, मुझे गोली मारने की कोशिश की कि 8 पुलिस के जवान मुझे पकड़ के ले गए थे दिल्ली से। हवाई अड्डे सब मुझे छोड़कर इधर तितर बितर हो गए। मैं देखता पता नहीं क्या है ये। 10 मिनट बाद उनका एक साथी जो एसपी था वो आकर कहता है कि अरे तुम इसको अकेला छोड़कर भाग जाता। मैं कुछ समझा नहीं, किंतु जब मेरे शेरू की ने मेरे लिए जान दी तब मुझे पता चला कि ये तो मुझे हत्या करने के लिए मुझे लाए थे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि कुत्ता एक सामुदायिक प्राणी है। कानून में साफ लिखा हुआ है, जो पशु जन्म नियंत्रण कानून 2023 है, उसकी धारा 11-19 कहती है कि कुत्ते को जहां से पकड़ा जाएगा वहीं पर छोड़ा जाएगा। और उससे पहले, छोड़ने से पहले जो इसकी 11-3 धारा कहती है, वो कहते हैं मुनादी कराई जाएगी, बैनर लगाए जाएंगे कि हम तुम्हारे कुत्ते को पकड़ने आ रहे हैं, किंतु 2 दिन बाद हम इनको छोड़ जाएंगे। किंतु ना तो ये मुनादी की जा रही है और कुत्तों को पकड़ के शेल्टर में रखा जाता है। और ये सब मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ये सब सुप्रीम कोर्ट के जजों के कहने पर हो रहा है, जो उनको कोई अधिकार नहीं है। वो कानून पर हाथ रखकर शपथ लेते हैं कि भारत के कानून का पालन करेंगे और कानून से खिलवाड़ कर रहे हैं। इतने बड़े पद पर आसन रहकर राष्ट्रपति के सामने तुम झूठी शपथ लेते हो, तुमको शोभा नहीं देता है। मैं यही कहना चाहूंगा कि सुधर जाओ, समझ जाओ, मेरे कुत्तों पर अत्याचार मत करो। यदि मेरे कुत्तों पर अत्याचार जो भी लोग करेंगे उनकी ईट सेट बजाने में मुकेश जैन पीछे नहीं रहेगा। बस मेरा यही कहना है। मैडम लाइए, दीजिए, लगा दे कुत्तों को, ये लो, इसको भी देखो सब। कुत्तों को जो गलत निगाह से सुप्रीम कोर्ट ने देखा है, पहले का जो आदरणीय एपी सिंह जी ने आदेश सुप्रीम कोर्ट से कराए थे और उसके बाद में जो सुप्रीम कोर्ट ने गलत आदेश पारित किया है, आज के इस कार्यक्रम से बम महाराज नहोटिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल जनशक्ति पार्टी, 2 टूक संदेश देना चाहता है। यदि आप करो और मरो की लड़ाई सनातन धर्म के द्वारा कुत्तों के हक में इससे बचना चाहते हैं तो आप अपना गलत आदेश वापस करें, कुत्तों को सम्मान दें, कुत्तों को जब भेदभाव ना करें, घर के कोठी के कुत्ते अलग, गली के कुत्ते अलग, ये गलत बात है। आप जज के कुर्सी पर बैठकर निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। आपकी निंदा करता हूं और आप सबको ताकीद करना चाहता हूं, बहुत हो गया, अब संभलो या फिर सुप्रीम कोर्ट से सामयिक इस्तीफा देकर निकलो। भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्थापना कराने के लिए अब हम लोगों की जिंदगी मैदान जंग में आ चुका है, मैदान जाएगा,
भारतीय न्याय पद्धति आएगा और कुत्ता हमारे भैरव सनातन धर्म की शान है, वफादार है। एक बार जय भैरव देव की। इस तरीके से ये एक कुत्ता जो है ना हमारा एक सामाजिक प्राणी है। साथ में हमारे डॉक्टर टॉप 10 एडवोकेट AP सिंह जी सुप्रीम कोर्ट, हमारे साथ में आदरणीय मुकेश जैन जी। अभी जिस तरीके से हमारे जो कुत्तों के लिए जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि एक हमारा घर का चौकीदार और एक देश का चौकीदार, जब एक देश के चौकीदार की बात करते हैं तो पूरा देश एक तरफ हो जाता है। जब हम अपने घर के चौकीदार की और गली के चौकीदार की बात करते हैं तो वहीं हमारा सुप्रीम कोर्ट भेदभाव करता है। ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का। ये जिस तरीके से आदरणीय AP सिंह जी ने कहा कि ये अमीरी गरीबी की खाई है। हमारा जो कुत्ता है जो ये हमारा पालतू प्राणी है। आप गाय और भैंस में भेदभाव करते हैं, जब संविधान एक है, संविधान एक है, कानून एक है, तो न्याय अलग अलग क्यों? वहीं गाय के लिए एक न्याय अलग होता है, भैंस के लिए एक अलग होता है। वहीं कुत्ते के लिए न्याय अलग है। एक हमारे गली का जो चौकीदार है उसका न्याय अलग है और एक देश की गद्दी पर बैठे चौकीदार का उसके लिए न्याय अलग है। मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि जो कुत्ता है ना, आपने वैक्सीनेशन कराना चाहिए, उसके जो रेबीज है उनको खत्म करना चाहिए। लेकिन कुत्ता एक हमारे राष्ट्र के लिए कितना सुरक्षित जीव है, कितनी सुरक्षा करता है, इस पे भी ध्यान देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। आप कभी देखते हैं कि गली में कोई आवारा लोग आते हैं, चोर आते हैं, बदमाश आते हैं, कोई आपत्ति आती है। आपने देखा है कि गांव के लोग रात को अगर किसी की मौत होने वाली होती है तो उससे पहले कुत्ता रोने लगते हैं। उनको उसके क्या नाम प्राकृतिक रूप से उनको दिखाई देता है कि किसी की मौत होने वाली है, कोई आपदा आने वाली है। कुत्ता इतना समझदार प्राणी है और उस प्राणी के लिए आज हमारे देश के जो सुप्रीम कोर्ट पे बैठे हुए जो हमारे लोग हैं, जज हैं, मुझे लगता है कि उनसे ज्यादा हमारा कुत्ता समझदार है, वफादार है। मैं आपको देश की जनता से मैं कहना चाहता हूं कि जो ये आज हमारे देश के अंदर उथल पुथल हो रही है ना, ये जिस दिन राजपूतों के हाथ में राज्य आ जाएगा ना, ये देश का राज्य और हर जन, हर व्यक्ति, हर सामाजिक प्राणी हो, चाहे हमारा जानवर हो, पशु पक्षी हो, सबको न्याय मिलेगा। और न्याय व्यवस्था जो हमेशा राजा महाराजाओं ने हमारे चलाई है, वो न्याय व्यवस्था को अगर कायम करना है तो एक बार राजतंत्र को लेके दोबारा से फिर आना, मैं यही कहना चाहता हूं। मैं सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूं, हमारे जितने भी मीडिया बंधु हैं और आदरणीय AP सिंह जी। मैंने वो लाइव डायरेक्ट और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि अभी यही रहेंगे और कोई वैक्सीनेशन होने के बाद यही रहेंगे, बाहर नहीं निकाले जाएंगे। तो सबसे बड़ा तो विषय है वास्तव में, ये सामुदायिक कुत्ते हैं, इन्हें आवारा नहीं कहा जा सकता है। दूसरी बात, कुत्तों ने इस देश के कहीं किसी शहर, जिला, गांव की जमीन को नहीं लिया है, बल्कि लोगों ने वो जमीन को लिया है और उस जमीन पर अपने बनाए हैं मकान, बिल्डिंग, मॉल कंस्ट्रक्शन किया है। तो कुत्तों ने अतिक्रमण नहीं किया मनुष्य के ऊपर, बल्कि मनुष्यों ने कुत्तों के ऊपर अतिक्रमण किया है। ये आवश्यक है। इसीलिए कुत्तों का अधिकार पूरा उनका कायम है, उनके मूल अधिकार भी कायम है। कुत्ते कालभैरव है, कालरात्रि है, नवरात्रि के दिन उनकी पूजा की जाती है, श्री के चौकीदार हैं, वफादारी में उनका ऐतिहासिक क्रेडिट है। अगर ऐसा ना होता तो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG, जो कि प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी और स्वयं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करती है, उनके SPG में भी कुत्ते रखे गए हैं। दिल्ली पुलिस ने भी कुत्ते रखे हुए हैं, अपनी जांच का हिस्सा है, उन्हें भी रिटायर किया जाता है, उनकी भी देखभाल पूरी की जाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दुख के साथ कहना पड़ रहा है, गरीब और अमीर कुत्तों के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी। अमीर कुत्ते तो आज भी कोठी, बंगला, फार्म हाउस में रह रहे हैं, उनके लिए कोई रुकावट नहीं, लेकिन गरीब कुत्ते हैं, उन्हें आवारा बना दिया गया। जबकि आवारा शब्द भी, जैसा कि मुकेश जैन जी ने कहा, सामुदायिक जानवर होते हैं, समूह में रहते हैं, समुदाय में रहते हैं, समाज के साथ रहते हैं, तो उनके साथ होना चाहिए। तो इस तरह से उनका भी अपमान नहीं हो, वैक्सीनेशन हो
लेकिन उन्हें भी रहने का अधिकार है। हमारे सनातन धर्म में पहली रोटी गाय की, दूसरी रोटी कुत्ते की, उसके बाद चिड़ियों की, उसके बाद मछलियों की, उसके बाद चींटियों को भी आटा खिलाया जाता है सुबह सुबह। ये हमारी सनातन धर्म संस्कृति है, उसका अपमान नहीं होना चाहिए। कुत्तों ने अपने अन्न का 16वां हिस्सा मनुष्य के जिम्मे दिया, इसीलिए जब मनुष्य खाना खाता है तो दूर बैठ जाते हैं और मनुष्य का फर्ज बनता है, हर मानव, हर इंसान कुत्ते को भोजन देता है। कुत्तों ने आपकी जमीन नहीं ली, आपने उनकी जमीन, बाग, खेत, खलिहान छीन लिए हैं और उस पर अपने मकान, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, हाईवे, नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे बना लिए। तो उनको आप वहां से हटा नहीं सकते, ये उनका भी अधिकार है। और सदैव अगर और भी देखना है तो हमारे यहाँ कुत्तों पर फिल्म तेरी मेहरबानियां फिल्म इस बात को उद्गत करती है कि उस फिल्म में सारा कुछ दर्शाया गया है। इस आधार पर कुत्तों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। आप सब लोग इतनी भारी मात्रा में जंतर मंतर पर आए हैं, कुत्तों को सहायता देने के लिए आए हैं। ये भी आपकी जीव दया के प्रति, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, ऐसा कहा जाता है। संत रामपाल दास जी महाराज तो जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और कोई नहीं न्यारा। तो ये भी बोला जाता है, ये कहा जाता है। तो इसलिए जीवों की इस तरह के उनके साथ अपमान, अन्याय नहीं होना चाहिए। उनको भी संरक्षण और रक्षक मिले। सुप्रीम कोर्ट में जो पहले फैसला हो चुका है उसी पर अमल करना चाहिए। कोई बाहर न किए जाए, वैक्सीनेशन हो, उसके बाद उन्हें जहां के तहां छोड़ा जाए, जिससे यहाँ के लोग, यहाँ के संगठन जो बहुत अच्छी तरह से उन पर आधारित हैं, बहुत अच्छी तरह से उनको चलाते हैं, संभालते हैं, उनके साथ अनजस्टिस नहीं होना चाहिए। और यही यहाँ पर संगठन भी चाह रहे हैं। यही हमारे मुकेश जैन जी जो लगातार इस काम के लिए संघर्ष कर रहे हैं, सच है उनके जीवन को बचाने का, इनका निजी अनुभव है और सच्चाई है, मैंने देखा है, व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। तो इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। कुत्तों को भी उनके अधिकार मिलना चाहिए। जीव संरक्षण की बात होनी चाहिए। महात्मा गांधी का देश है, अहिंसावादी देश है, इस आधार पर उनके साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। सनातन धर्म के अनुसार भी उनका सम्मान है, उनके रीति रिवाज परंपरा में कानूनी रूप से भी उनका सम्मान है। पुलिस एसपी जी भी करती है तो उनके घर न छीने जाए, वो आपके घरों के आगे बैठे खुद के चौकीदार है, तो उनके साथ अनजस्टिस, अन्याय नहीं होना चाहिए। यही मेरा कहना है। हमने वो लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में पहले भी लड़ी थी, आज भी लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे और निश्चित तौर पर जीतेंगे।